हाय गाइस, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हम आपको पढ़ा रहे थे फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच। तो उसी के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें कल कुछ फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लिए थे, तो आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे आज हम पढ़ते हैं। हमारा पहला है एसोनेंस। क्या है? एसोनेंस, ठीक है। क्या कौन सा है? एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? ये इनसे हिंदी में कहते हैं स्वर सौम्य अलंकार, ठीक है। क्या कहते हैं? स्वर सौम्य अलंकार, ठीक है। ये क्या है भाई? रिपीट द सेम वॉवेल्स, ठीक है। रिपीट द सेम वॉवेल्स, ठीक, बट स्टार्ट विथ डिफरेंट कॉन्सोनेंट। क्या कहता है भैया इसकी डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन इसकी है कि रिपीट द सेम वॉवेल्स, ठीक है। रिपीट द सेम वॉवेल्स बट स्टार्ट द डिफरेंट साउंड, डिफरेंट कॉन्सोनेंट या साउंड, ठीक है। इसमें क्या है कि रिपीट द सेम वॉवेल्स मतलब कि एक ही वॉवेल्स को बार बार दोहराएगा, ठीक है, या बार बार यहाँ पर आएगा। लेकिन स्टार्ट मतलब जब शुरुआत होगा वाक्य या सेंटेंस, जब सेंटेंस शुरुआत होगा तो उसमें जो डिफरेंट या अलग अलग प्रकार के हर सेंटेंस में कॉन्सोनेंट या वर्ब आएंगे, ठीक है। जैसे कि जर्नी वेंट, ठीक है, जर्नी वेंट हेयर एंड देयर, ठीक है। जर्नी वेंट हेयर एंड देयर, ठीक है। ध्यान दीजिए, रिपीट द सेम वॉवेल्स, ठीक है। रिपीट द सेम वॉवेल्स ई ए, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है? बट स्टार्ट द डिफरेंट कॉन्सोनेंट, लेकिन जो शुरुआत इसमें होगी वह डिफरेंट या अलग अलग प्रकार के कॉन्सोनेंट से होगी, ठीक है। इसकी जो शुरुआत होगी वह अलग अलग प्रकार के कॉन्सोनेंट की होगी, ठीक। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगला एग्जांपल के तौर पर क्या ले लें? जैसे कि मान लीजिए बियर इज नियर, ठीक है। बियर इज नियर, बियर इज नियर, ठीक है। यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट जो है वह अलग अलग प्रकार के कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन इसका जो वॉवेल्स है वह एक है, सेम है, ठीक है। इस तरह से आपका क्या हुआ? एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। बियर इज नियर, ठीक है। और आगे जोड़ लेते हैं बट नो नीड फियर, ठीक है। बट नो नीड फियर, सॉरी, बट नो नीड फियर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी बार बार जो ये वॉवेल्स है वह एक ही है, ठीक है। लेकिन जो वाक्य या सेंटेंस, ये जो सेंटेंस बना हुआ है, ये या जो वर्ड लिखा गया है, इसमें जो क्या है कि ये जो कॉन्सोनेंट है वो स्टार्ट क्या है, जो स्टार्ट हुआ है ये प्रकार की, देख लीजिए सेंटेंस। तो इसमें जो है ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट सब एक दूसरे से डिफर है, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ आपका एसोनेंस, ठीक है। आई होप इतना आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला हमारा कौन सा है? लेटेरस, ठीक है। कौन सा है? लेटेरस। इसमें क्या होता है भाई? लेटेरस, इसमें क्या होता है लेटेरस में कि नॉट निगेटिव, ठीक है,
कोई भी बात या कोई भी विचार को जब व्यक्त किया जाता है तो उसे नकारात्मक या निगेटिव के रूप में, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसका जो भाव प्रकट होता है वह पॉजिटिव थिंग का होता है। ठीक है। हाँ, लाइटेटस में क्या होता है, इसमें नकारात्मक या निगेटिव विचार से बोला जाता है। ठीक है, नकारात्मक बातें बोली जाती हैं, लेकिन उसका जो भाव प्रकट होता है वह सकारात्मक या पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसे कि अ नेगेटिव एक्सप्रेस। ठीक है, अ नेगेटिव एक्सप्रेस, ठीक, विद एंड डिफर सेंस। ठीक है, अ नेगेटिव एक्सप्रेस, अ नेगेटिव एक्सप्रेस बट एक्सप्रेशन बट मतलब कि लेकिन, एंड डिफरेंट एंड अफर्मेटिव सेंस। ठीक है, बट एंड अफर्मेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव सेंस, मतलब कि कोई भी वर्ड या कोई भी बात को निगेटिव या नकारात्मक के रूप में कही जाएगी, लेकिन उसका जो भाव निकलेगा वह पॉजिटिव निकलेगा। जैसे कि यू आर नॉट ए ब्यूटी क्वीन। ठीक है, जैसे कि यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन। ठीक है, क्या कह रहा है भैया कि यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन, कि तुम एक तुम नॉट मतलब नहीं हो, अ ब्यूटीफुल क्वीन, एक सुंदर रानी। इसका मतलब ये हुआ कि आप सुंदर रानी ना होकर आप उगली, कुरूप या बेकार रानी है। ठीक है, आप सुंदर नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप बेकार है, आप बुरे हैं। ठीक है, ये इसका भाव हुआ। ठीक, और ऐसे देख लेते हैं आगे। विराट कोहली इज नॉट ऑर्डिनरी बैट्समैन। विराट इज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन। बैट्समैन, ठीक, कि विराट कोहली इज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन, मतलब कि विराट कोहली कोई सामान्य रूप के बल्लेबाज नहीं है। वह एक अच्छे बल्लेबाज हैं। एक बड़े बल्लेबाजों में जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नकारात्मक या निगेटिव भाव से विचार से कहा गया सेंटेंस को, लेकिन इसका जो भाव उत्पन्न हो रहा है वह सकारात्मक उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि विराट कोहली इज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन, विराट कोहली एक सामान्य बल्लेबाज नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि विराट कोहली एक दिग्गज एवं महान बल्लेबाज हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। अगला हमारा कौन सा है? रिपीटिटेशन। ठीक है, रिपीटिटेशन। अगला हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है रिपीटेशन। ठीक है, उससे इसके नाम से ही स्पष्ट है, कोई भी बात है, कोई विचार है, कोई भी वर्ड है जिसे बार बार रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन मतलब कि रिपीट द सम वर्ड्स। कोई वर्ड्स को बार बार दोहराया जाए, बार बार उसी को रिपीट किया जाए। ठीक है, रिपीट्स द सम वर्ड्स। ठीक है, मतलब कि कोई वर्ड को बार बार दोहराया जाए। ठीक है, जैसे कि आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई सी हैप्पी। ठीक है, अदर हैप्पी एंड बिकॉज आई नो आई शुड हैप्पी। ठीक है, क्या कह रहा है कि आई फेल्ट हैप्पी। आई फेल्ट हैप्पी, आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई सा हैप्पी, आई सा
हैप्पी, ठीक है। आयशा हैप्पी एंड बिकॉज, एंड बिकॉज I should हैप्पी। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है भाई, आई फेल्ट हैप्पी, हाँ मैं खुश महसूस किया, बिकॉज क्योंकि आयशा अदर हैप्पी, ठीक है। आयशा अदर हैप्पी, ठीक है, कि मतलब कि मैं एक अन्य खुश को देखा, एंड और बिकॉज आई शुड हैप्पी, इसलिए मैं खुश हो गया, ठीक। इस तरह से आपका ये रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल हुआ, ये आपके परिभाषा हुई, ठीक है, कि जहां पर कोई वर्ड होता है, ठीक है, जिसे बार बार दोहराया जाता है, ठीक है, वह कौन सा होता है, रिपीटेशन, ठीक है, कौन सा होता है, रिपीटेशन, ठीक। इसके पहले हम लोगों ने किसमें पढ़ा था, किसमें पढ़े थे, एसोनेंस में। एसोनेंस में क्या हुआ था कि वहां पर भी बार बार दोहराया जा रहा था ना, लेकिन नहीं, वहां पर जो वॉवेल्स थे वो सेम थे, लेकिन जो कॉन्सोनेंट थे वह अलग अलग थे, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ही वर्ड को बार बार दोहराया जा रहा है, जैसे आई फेल्ट हैप्पी, आयशा अदर हैप्पी, एंड बिकॉज आई शुड हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बार आया हैप्पी, 1 2 3 बार हैप्पी आया। इस तरह से रिपीट द सेम वर्ड, एक ही वर्ड को बार बार दोहराया गया, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा है भाई, अगला ये हो गया रिपीटेशन, ठीक है। ये आप क्या हो गया, रिपीटेशन। चलिए भाई आगे पढ़ते हैं। तो अगला हमारा है पर्सनिफिकेशन, ठीक है। कौन सा है, पर्सनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं मानवीकरण, ठीक है। क्या कहते हैं, मानवीकरण, ठीक है। मानवीकरण मतलब जैसे कोई वर्ड हो गया, कोई बर्ड हो गई, या कोई आइडिया हो गया, कोई विचार हो गया जिसको सोचा जाए या समझा जाए, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण, ठीक है। जैसे कि द सॉयलेट, द सॉयलेट द इंटायर फॉरेस्ट, ठीक है। द सॉयलेट, ठीक है, द सॉयलेट द इंटायर फॉरेस्ट, इंटायर फॉरेस्ट। तो यहाँ पर भाई ध्यान दीजिए, मानवीकरण, पर्सनिफिकेशन, कि द सॉयलेट मतलब कि आग, इंटायर द फॉरेस्ट जंगल को लील गई। अब बताओ भाई, कोई आग जंगल को लील सकती है, क्या जंगल भूखी थी जो आग को लील गई, मतलब सॉयलेट मतलब कि आग, द इंटायर फॉरेस्ट, जंगल को अंदर ले गई या ले खा गई, ठीक है। इस तरह से आपका पर्सनिफिकेशन या मानवीकरण हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आग थी वह पूरे जंगल को जला दी, लेकिन नहीं, क्यों नहीं कहे, क्योंकि जब ऐसे हम इसको घुमा फिरा कर वो पढ़ेंगे या घुमा फिरा कर बोलेंगे, तभी तो हम कहेंगे फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। क्यों, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब तो यही होता है ना कि उसमें कोई भी वर्ड जोड़ दिया जाए या कुछ और भाव से उसको कहा जाए जिससे कि उसकी सुंदरता बढ़ जाए, उसके कहने का उद्देश्य में कुछ भाव प्रकट हो जाए, ठीक है। इसी को कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। और ऐसे ले लीजिए, यू शुड कीप वर्किंग, यू शुड कीप वर्किंग, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आर नॉकिंग द डोर, ठीक है। मतलब कि यू कीप वर्किंग, आप कार्य
करते हैं तब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी इज नॉक योर डोर। हाँ, ये जो अपॉर्चुनिटी मतलब कि सफलता या योग्यता जो है वह आकर आपकी दरवाजा खटखटाएगी। ऐसा हो सकता है क्या कभी? नहीं भाई, कितने भी मेहनत कर लीजिए आप, कभी भी योग्यता सफलता आपका, हाँ जो सफलता होती है वह अपने बीवी बच्चों के साथ आकर आपकी दरवाजा नहीं खटखटाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन सफलता कभी भी आकर आपकी दरवाजा नहीं खटखटाएगी, ठीक है। ये हुआ आपका और तो अगला है हमारा पैराडॉक्स, ठीक है। कौन सा है? पैराडॉक्स। तो आज वॉइस में भी कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण आज की क्लास हम यहीं तक, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में ये पैराडॉक्स के आगे से, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।